बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ स्टडी। कैसे हो दोस्तों, आज आप सभी लोग ठीक होंगे। सो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, जो कि बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 8 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ओके, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन 4 + 4 नंबर बराबर ये 8 नंबर का हो जाता है। ओके बच्चों, जो कि बच्चों आपको केवल 40 वर्डों में लिखना है, मतलब 30 से 40 वर्डों में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यदि आप ये हम जितने क्वेश्चन दे देंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यदि आप उनको बेहतर तरीके से तैयार कर लोगे तब आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया। ओके, और हमने संपूर्ण चैप्टर का ट्रांसलेट करवाया, हिंदी अनुवाद करवाया। तो अभी तक यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हो। और ये क्लास 12 वालों की प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई इंग्लिश वालों बच्चों के लिए, तो आप जा करके वहाँ से भी क्रमागत अनुसार से वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, तो बच्चों चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बच्चों, इनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यह कैसे इम्पॉर्टेंट था, यह कैसे महत्वपूर्ण था। ओके, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो इसका जो आंसर बनेगा, द बुलेटिन बोर्ड was the main point of the information near the town hall। ओके, जो बच्चों बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड मीन्स क्या होता है, सूचना पट। बुलेटिन बोर्ड मीन्स क्या होता है, सूचना पट। was the main point, यानी जो उसका मुख्य बिंदु था या मुख्य केंद्र था, ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना का मुख्य केंद्र था। बुलेटिन बोर्ड सूचना का मुख्य केंद्र था, जो कि नियर द टाउन हॉल, सभागार के निकट जो कि था। ओके, सभागार के निकट स्थित था। एंड और इट वाज पुट द मेन क्राउडेड प्लेस, यह जो बच्चों भारी भरकम भीड़ होती है उस स्थान पर यह स्थित था। ओके, इट वाज पुट, यह स्थित था मेन क्राउडेड, यानी जो मुख्य भारी भरकम भीड़ वाले स्थानों पर स्थित था। ओके, इट वाज द इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि फॉर लास्ट 2 years द पीपल्स बैड न्यूज हैज कम फ्रॉम देयर। ओके, यानी पिछले 2 वर्षों से जो वहाँ के जो लोग रह रहे थे बच्चों, उनकी जो बैड न्यूज़ें थी, यानी जो बुरी खबरें थी, हैज कम फ्रॉम देयर, वहीं से ही आती थी। ओके, उनकी जो बुरी खबरें वहीं से आती थी, जैसे द लोस्ट बैटल, यानी जो हारे हुए युद्ध के समाचार। ओके, द ड्राफ्ट, ओके, यानी जो सैनिक अभ्यास संबंधी समाचार। ओके, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो सेना भर्ती होती थी बच्चों, सेना भर्ती के जो आदेश संबंधी समाचार आते थे वहीं से ही आते थे। ओके, आई होप बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया। ओके, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड यम हैमेल से, यानी यम हैमेल ने क्या कहा। व्हेन, जब फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो यम हैमेल ने क्या कहा, किससे क्या कहा, फ्रेंच से क्या कहा। ओके, तो आंसर इसका बन जाएगा बच्चों व्हेन, जब। देखो, यदि आप क्वेश्चन बेस पर आंसर बनाते हो तो वो आंसर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है बच्चों। को आंसर बेस मतलब जो क्वेश्चन बेस पर आंसर बनाया जाता है सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को तो आ रहा है, मतलब क्वेश्चन बेस पर आंसर बना रहा है, तो बच्चों को ये इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो जिससे एग्जामिनर जो होता है बच्चों आपको पूरा नंबर दे देता है। ओके, तो आप क्वेश्चन बेस पर विशेषकर
आंसर बनाने का प्रयास करना। फिलहाल आप इसे तैयार कर लो, आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया है। ओके, 8 में से 7 तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना मान के चलो। वेल जब फ्रेंड रीच्ड टू द स्कूल, देन जब फ्रेंड पहुंचा कहाँ पहुंचा, स्कूल पहुंचा, देन तब हिज टीचर सेड वेरी काइंडली, उसके टीचर ने बड़ी विनम्रता से कहा। वेरी काइंडली मीन्स क्या होता है बच्चों, वेरी काइंडली मीन्स क्या होता है, बड़ी विनम्रता यानी बड़े दयालु पूर्वक कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्र ही अपने स्थान पर जाओ। गो मिस होता जाओ, योर मिस होता अपने, प्लेस मिस होता स्थान, मतलब जहां वह बैठ रहा था फ्रेंच, उसको कहा यम हैमेल, टीचर यम हैमेल ने कहा कि शीघ्र ही तुम अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही से शुरू करने जा रहा था। जो बच्चों लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे वो कह रहे हैं कि शीघ्र ही तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारे बिना ही इसे शुरू करने वाला था, अर्थात इसको चालू करने वाला था। ओके, आज बच्चों बहुत ही प्यारा इसका आंसर है, तो आप इसके बस केवल एक बार इसका ट्रांसलेट कर लो, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ओके, 1-2 बार रिवीजन करना है बस, यू आपका 4 नंबर तैयार है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन है, आप इसे नोट करते चलो। ओके, अगला है व्हाट डिड यम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास that day about the last lesson. Okay, any what did यम हैमेल speak first in the class that day, उस दिन यम हैमेल ने एक बार लास्ट लेसन के बारे में क्या बताया। स्पीक मीन्स होता क्या बोला या क्या बताया। ओके, तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो आंसर चलो देख लेते हैं। यम हैमेल स्पोक, हमने इसको पास्ट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर स्पीक था, इसे स्पोक कर दिया। तो यम हैमेल स्पोक, यम हैमेल ने बोला फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। क्वेश्चन बेस पर आंसर बन रहा है बच्चों कि यम हैमेल ने उस दिन, यम हैमेल ने लास्ट लेसन के बारे में, एक बार लास्ट लेसन के बारे में बोला, दैट कि माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम पाठ है। दिस इज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बच्चों भाव इस पर चल रहा है, जो कि मैं आप सबको देना चाहता हूँ या आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी जो आदेश है बच्चों, ऑर्डर जो है हैज कम आ गया है, कहां से आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है कि टू लर्न ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन ये बच्चों फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर केवल कहा गया कि जर्मन स्कूल में केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाए। बर्लिन से आदेश आया था। ओके, वहां पर बच्चों फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही थी, लेकिन वहां से आदेश आया कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाए। ओके, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। ओके, आई होप बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गए हैं। तब तक आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 4 नंबर पूछे, क्या पता आपका 4 नंबर क्लियर हो जाए। ओके, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें से नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डिड यम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, यानी यम हैमेल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में यम हैमेल ने क्या कहा, एंड इट इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में यम हैमेल ने क्या कहा, यानी भाषा और महत्व के बारे में यम हैमेल ने क्या कहा। तो चलो देखते हैं क्या कहा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा यम हैमेल सेड, यम हैमेल ने कहा या यम हैमेल टोल्ड, यम हैमेल ने बताया अबाउट द लैंग्वेज के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, दैट की
फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी जो फ्रेंच भाषा है बच्चों, वो संसार की सबसे अधिक सुंदर भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अधिक सुंदर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द संसार, वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा है। ओके, द क्लियरेस्ट, इसकी जो स्पष्टता है, द मोस्ट लॉजिकल, तर्क संगत जो भाषा है, दैट, जो कि वी मस्ट गार्ड इट, इसकी जो तर्क संगत और इसकी जो स्पष्टता को क्या करना चाहिए, वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए, एमंग अस, अपने बीच, यानी अपने बीचों में हमें इसे क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, एंड, और नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, ये आई होप आपको तैयार हो गया है। द व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च के, यानी जो चर्च की घड़ी होती है कि 12 बज आए, जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए तब क्या हुआ, तो हुआ यू आंसर देखेंगे तब जानेंगे कि क्या हुआ था। ओके, व्हेन, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन, तब, जब चर्च की घड़ी ने में 12 बजाए यानी 12 बजाए, देन, तब, द एंजलस, यानी प्रार्थना की घंटी बजी। द एंजलस मीन्स होता है बच्चों प्रार्थना की घंटी का बजना। ओके, द एंजलस मीन्स प्रार्थना की घंटी का बजना, प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंड अंडर आवर विंडो, तब उसी समय क्या हुआ, ट्रम्पेट मीन्स होता तुरहिया, ऑफ द प्रूसियन, यानी जो प्रूसिया के जो सैनिक थे वो अभ्यास से क्या हो रहे थे, वापस लौट रहे थे। और द ट्रम्पेट्स, इसे बच्चों अलग कर दो, ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरहिया, क्या हो रहे थे, साउंडेड, आवाज कर रही थी, यानी आवाज, तुरहियों की आवाज सुनाई दे रही थी, अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़कियों के नीचे, हमारी खिड़कियों के नीचे जो तुरहियां थी उनकी आवाजें सुनाई दी या सुनाई दे रही थी। ओके, आई होप बच्चों आपको ये जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पूरी तरीके से तैयार हो गए। ओके, तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो दिख रही लाल बटन को दबा करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ओके बच्चों, तो आगे हम देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके यदि आप इसे तैयार हो 4 नंबर आपको कहीं नहीं किया। ओके, इसी चैप्टर से आएगा, 100% आएगा। ओके, तो बच्चों तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतर टॉपिक के साथ। तो जय हिंद।